जय हिंद दोस्तों। नेपाल के अंदर बाढ़ आई है। ये आप लोगों ने देखा, कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसके बारे में इतनी भयानक बाढ़ बताई गई है जिसमें कई लोग लापता हो गए हैं। न्यूज के बारे में अगर देखा जाए तो 389 के आसपास बताए गए हैं कि इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। कई न्यूज़पेपर कुछ अलग बता रहे हैं, कई बता रहे हैं 392 की डेथ हो गई है, जिसमें 288 कुछ इंडियन से वो लापता है। 1000 से 78 जो लोग हैं पूरे टोटल मिलाया जाए तो वो लापता हो चुके हैं, मिसिंग चल रहे हैं। इस तरह की खबरें चल रही है और ये फ्लड की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हो। आपने कई मोबाइल्स में देखा होगा, चीजें आप देख चुके हो। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? ये फ्लड आई किस वजह से? क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा कंट्री है जो घात लगा करके बैठा था, जिसको पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन उसने फिर भी ये चीजें नहीं बताई? वो क्यों नहीं बता रहा था, उसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। और आखिरकार ये बाढ़ आने का मेन रीजन क्या है वो भी हम सब कुछ जानेंगे। हो क्या रहा है सारी चीजें आप देखिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नेपाल को मदद भेज दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रॉमिस किया है कि जो भी जरूरत होगी और जितना हम कर सकते हैं हम नेपाल की हेल्प करेंगे। अभी थोड़े दिन से भारत और नेपाल के रिश्ते खराब चल रहे थे, लेकिन भारत हमेशा वो कंट्री रहा है जो मुसीबत के समय पे साथ देता आया है। भारत ने कह दिया है हम मेडिकल्स हुए, फूड्स हुए, जो भी चीजें हैं वो हम पहुंचाएंगे। हमने C-17 ग्लोब एयरक्राफ्ट है वो हमने वहां पे भेज दिया है हेल्प के लिए। C-130 जो एयरक्राफ्ट है वो हमने भेज दिया है। जितनी भी चीजें भारत मुहैया करा सकता है वो सारी की सारी चीजें इंडिया के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। तो अभी भारत और नेपाल के रिश्ते खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत मुसीबत में साथ नहीं देगा। भारत की तरफ से हर मुसीबत में साथ दिया जाएगा। ये चीजें घटित कहां पे हुई है? आप अगर अपन वो देखें तो ये रहा तिब्बत। तिब्बत के जस्ट नीचे बाउंड्री आपको लगी हुई दिख रही है, ये नेपाल की बाउंड्री है। नेपाल की बाउंड्री के पास में ये रासुबा एक डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में ही ये सारा का सारा जो है फ्लड आया है, फ्लश फ्लड आया है। फ्लश फ्लड का मतलब ये होता है कि एकदम से 5 से 10 सेकंड में ही बाढ़ बहुत तेजी से आए और पता भी नहीं चल पाए लोगों को, उसको बचने का भी मौका ना मिल पाए, उसे कहते हैं फ्लश फ्लड। अब होता क्या है, जो नॉर्मल फ्लड आती है उससे तो व्यक्ति बच सकता है क्योंकि वो धीरे धीरे पानी चढ़ता है, उसका हमें समझ में भी आ जाता है। लेकिन जो एकदम से बाढ़ आती है उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ये फ्लड आना कहीं ना कहीं डिजास्टर को सबसे ज्यादा जो है भयानक बनाता है, और यही फ्लड आई है नेपाल के अंदर। ये देखा जाए तो ये यहाँ पे है रासुवा डिस्ट्रिक्ट। इसी रासुवा डिस्ट्रिक्ट में 3 रिवर बहती है। उन 3 रिवर की वजह से ही, सबसे ज्यादा त्रिशूली रिवर की वजह से ही ये बाढ़ आई है, जिसमें एक भोते कोसी, एक त्रिशूली और एक जो हमारी गंडक रिवर जो इंडिया में प्रवेश करती है, वो तीनों के तीनों रिवर का पानी मिलता है। और ये तीनों की तीनों रिवर की वजह से नेपाल के अंदर इतनी बड़ी फ्लड आई हुई है। देखिए, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देखा जाए तो इस तरह की इमेज आती है जिसमें बताया जाता है कि ग्लेशियर जो है वो कोलेप्स कर गया, जिस वजह से ये बाढ़ आई हुई है। अब ग्लेशियर कैसे कोलेप्स करा उसके बारे में भी हम जानते हैं। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे देखते हैं। होता क्या है, बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के माध्यम से कि यहाँ पे एक ग्लेशियर पिघला 1990 से 2020 के बीच में। यहाँ पे ग्लेशियर की 12% तक डिक्लाइन हुआ है। वो जो ग्लेशियर था यहाँ का वो 12% तक डिक्लाइन होता गया, यानी कि उसका कटाव होता गया। उसके बाद में बताया जा रहा है कि 27 मीटर के आसपास उसकी जो थिकनेस है वो कम हुई, यानी कि उसकी जो मोटाई है वो कम होती गई है। ये जो ग्लेशियर था वो पतला होता गया। उसके बाद में बताया जा रहा है कि एकदम से यहाँ पे पानी जो है ज्यादा जमा हो गया और फिर वो ग्लेशियर था वो कोलेप्स कर गया, टूट गया, जिस वजह से एकदम से बाढ़ आ गई। हुआ क्या क्या है, ये ऐसे एक ग्लेशियर रहता है, ये इस टाइप से। इस ग्लेशियर में कई सारे ऐसे दरारें रहती है, रोक्स रहती है। उन रोक्स में क्या है, पानी भरा जाता है और ये पानी ठंड के समय पे तो जम जाता है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, गर्मी का समय आता है और ये मेल्ट होता है, जैसे ही पिघलता है तो ये अपने साथ कई सारे जो सोइल है, मिट्टी है, कंकर है, ये भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ में आकर के जमा हो गए थे। जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हुआ तो वो कंकर वगैरह भी आगे बढ़ने लगे। अब ये आगे जाकर के एक जगह पे इकट्ठे होने लगे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा जिसे बोला जाता है फार्माफोस्ट। परमाफोस्ट बोला जाता है। अब परमाफोस्ट क्या होता है, इस तरह का देखिए, ये नीचे ग्लेशियर जमा हुआ है, ये ऊपर पूरी बेली वगैरह बन चुकी है, ये इस तरह से पहाड़ वगैरह बन सकते हैं, इस तरह से जो घास वगैरह है उसके ऊपर आकर के जमा हो सकती है, तो इस तरह के परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। होता क्या है, ये ठंड के समय में ऐसा जम जाता है, लेकिन अभी कुछ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ चुकी है। अब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ने की वजह से ये चीजें एकदम से मेल्ट होती है। अब ये चीजें एकदम से मेल्ट होने की वजह से होता क्या है, ये आप हिमालय रेंज देखिए, ये रही हिमालय रेंज। हिमालय रेंज में ये ऊपर तिब्बत बॉर्डर रहा और ये 3 रिवर आ रही है, एक लेंडे कोला,
एक है भोते कोसी और एक है त्रिशूली, और ये रासुबा डिस्ट्रिक्ट, यही रासुबा डिस्ट्रिक्ट इस बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है। अब यहाँ पे ये पिघलता है, ये परमाफ्रॉस्ट ऐसा पिघलता है, ये परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो ये देखिए यहाँ से ऐसे पिघल के मान लीजिए ये नीचे आया, इतना नीचे आया तो यहाँ पे क्या है, रिवर का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है। जहां पे रिवर नेचुरली फ्लो हो रही थी वो रिवर का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, धीरे धीरे ये रास्ता ब्लॉक होता है। ये सब कुछ चल रहा है 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर। ह्यूमन को इतनी ज्यादा इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। नेचुरली चीजें हो गई, ये सब की सब चीजें होने से अब पानी एकदम से बढ़ता जाएगा, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मिट्टी कंकर यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब जैसे ही इसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, जो ये ब्लॉकेज हुआ है वो संभाल नहीं पाता, तो फिर एकदम से रास्ता टूटता है, और एकदम से जब ये टूटता है तो पूरी की पूरी फ्लड इस रास्ते में आ गई, और मतलब लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिला, जिसे फ्लैश फ्लड कहा गया, जिसे कि आप कह सकते हो 5 से 7 सेकंड में ये सब कुछ चीजें घटना है घटित हो गई। अब ये घटना जब घटित हुई तो इस वजह से इस चीज को बताया गया, लेकिन रीजन कुछ और भी बताया जा रहा। इसकी वजह से बिहार और यूपी के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपने देखा बाउंड्री लगती है नेपाल से इनकी, और बिहार के और यूपी के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनको पूरी तरह से कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, हाई अलर्ट पर कर दिया गया। या आप देखिए भोते कोसी, त्रिशूली और गंडक रिवर, ये 3 रिवर जो है इनकी वजह से ये बाढ़ आई है, और ये बाढ़ आने की वजह से भारत और नेपाल के जो बॉर्डर है उन बॉर्डर इलाकों में पूरी तरह से हाई अलर्ट है। यहाँ तक कि अगर कहीं उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया, बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जरूरत लगने पे लोगों को वहां से जो है रिफ्यूज भी कर दिया जाएगा, बदल भी दिया जाएगा। अब देखिए मेन रीजन बताया जा रहा है कि चाइना को ये सारी चीजें पता थी, और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था चाइना के द्वारा, जिस वजह से ये सारी की सारी घटनाएं घटित होती है। अब चाइना को ये चीजें पता थी तो फिर चाइना ने बताई क्यों नहीं, चाइना ने बताई क्यों नहीं, उसका आप रीजन सुनिए। भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे क्यों हैं? भारत और नेपाल के रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि भारत के साथ में नेपाल बाउंड्री लगाता है। भारत भारत के जरिए नेपाल अपना व्यापार पूरा करता है। भारत के ही जो बंदरगाह वगैरह है, कोलकाता बंदरगाह, उसी का जो है नेपाल सबसे ज्यादा यूज करता है। यानी कि रास्ता भारत से होकर के जाता है नेपाल को व्यापार के लिए, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अब नेपाल को चाइना से क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि चाइना से ऊपर पड़ता है हिमालय रेंज, जो पहाड़ी इलाका है, उस वजह से रास्ता इतना अच्छा है नहीं। अब रास्ता इतना अच्छा नहीं है जिस वजह से नेपाल के साथ में व्यापार तेजी से नहीं हो पाता। व्यापार अच्छे से नहीं होने की वजह से नेपाल और चाइना के जो रिलेशन है वो इतने मजबूत नहीं हो पाए जितने भारत के हो पाए, क्योंकि रोटी और बेटी का रिश्ता बताया जाता है इंडिया वालों का। तो इतना जो मजबूत रिश्ता भारत के साथ बना वो चाइना के साथ नहीं बन पाया। ये चीज चाइना को अच्छी नहीं लगी। चाइना ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया और व्यापार अच्छे से हो सके, इसलिए वो यहाँ पे रास्ता वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये फ्लड आई जिस वजह से ये पूरा रास्ता क्लियर हुआ। अब ये रास्ता क्लियर हुआ, ये चाइना चाहता था, चाइना को ये चीजें पहले से पता थी, इसीलिए चाइना ने भी नहीं बताया, क्योंकि उसको तो रास्ता चाहिए क्लियर, ताकि नेपाल के साथ में उसका व्यापार अच्छे से हो सके। और व्यापार के लिए चाइना और अमेरिका दो ऐसे कंट्री है जो कुछ भी कर सकते हैं, उनको सिर्फ व्यापार से मतलब है, ह्यूमैनिटी से उनको कोई मतलब नहीं है। लोग मर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको जहां से पैसे मिलेंगे वो चीज करने के लिए चाइना और अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। चाहे फिर आप कोविड-19 को ले लीजिए, बताया जाता है बिल गेट्स की तरफ से किया गया था, बताया जाता है चाइना की तरफ से किया गया था। दोनों ने कुछ भी किया, लेकिन दोनों को फायदा बहुत बड़ा मिला, जिससे कुछ जो बिल गेट्स की माने तो कचरा था, जो गरीब लोग हैं वो कचरा थे, उनका मरना जरूरी था, पब्लिक ज्यादा हो रही थी। तो ये सारी की सारी चीजें होती है, बड़े कंट्रीज को इनको फर्क नहीं पड़ता ये घटना घटित होने की वजह से। ये देखिए चाइना ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं इस तरह के डैम वगैरह बना करके भारत को भी जो है खतरे में डालूंगा। ये देखिए जिसे कहा जाता है यार्लू सांगपो जो रिवर है, जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इंडिया के अंदर, वहां पे इस तरह के डैम प्लान कर रहा है। ये 2 डैम प्लान किया जाएगा चाइना के द्वारा। चाइना क्या करेगा, ये 2 डैम को रोकेगा, भारत के हिस्से में कुछ नहीं कर रहा, वो खुद के हिस्से में कर रहा है। ये 2 डैम ब्लॉक कर दिया जाएगा पूरी तरह से, यहां से आने वाला पानी यहाँ पे एकदम रुकेगा। मान लीजिए कभी भविष्य में भारत और चाइना के बीच कंफ्लिक्ट होता है, तब चाइना क्या करेगा, ये डैम को एकदम से खोल देगा। ये डैम एकदम से खुलेंगे तो भारत के ये पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से अरुणाचल में फ्लड आएगी। अरुणाचल में फ्लड आने के बाद ये देखिए असम में फ्लड आएगी, और पूरा का पूरा भारत के 2 राज्यों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो चाइना इस तरह की प्लानिंग करता है कि मतलब ना सेना की जरूरत पड़े, ना हथियार की जरूरत पड़े, और सामने वाला कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी तरह का प्लान हो सकता है बनाया गया था, क्योंकि चाइना यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा था, नेपाल के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो उसका काम है वो चल रहा था, जिसकी वजह से ही बताया जा रहा है कि यहाँ पे फ्लड आई। कईयों का कहना है कि यहाँ पे हेवी रेन हुई, लेकिन बाद में अमेरिका के जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं था, हेवी रेन नहीं हो पाई। कईयों का कहना है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया,
फिर बाद में बताया गया कि यहाँ पे अर्थक्वेक भी नहीं आया था, कोई ऐसा रीजन नहीं था कि यहाँ पे अर्थक्वेक आए। जिसके बाद में रीजन निकल कर आया कि चाइना की वजह से ये सब कुछ चीजें हो सकती है कि की गई हो। चाइना को ये पहले से ही प्लान पता था, लेकिन चाइना को अपना रास्ता क्लियर करना था, व्यापार आसानी से हो सके, इसलिए चाइना ने इन चीजों को बताया नहीं, लोगों को वहां से संभलने का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि फिर बाद में इल्जाम चाइना के ऊपर लग जाते इसलिए। लेकिन बाद में फिर ये जो कुछ खबरें निकल कर आई कि इस तरह का परमाफ्रॉस्ट है वो पिघला, जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हुआ और ये घटनाएं घटित होती गई, जिसके बारे में लोगों को भी नहीं पता था। 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर ये घटनाएं चल रही थी, जिस वजह से ये बाढ़ एकदम से आ गई। अब इसके कई सारे रीजन है, लेकिन मेन रीजन चाइना का ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि चाइना का ये प्लान शुरू से रहता है। भारत को भी देखिए, वो इस तरह का ब्लॉक करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। 2 डैम वो यहाँ पे बना करके भारत को पूरी तरह से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, और कहा है उसने पहले भी कि मैं यहाँ पे डैम के जो प्लान है वो करूंगा, डैम वगैरह बनाऊंगा। अब वो डैम वगैरह बना करके भारत के अंदर तो दिक्कत देगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी बढ़ता है और वो बाढ़ की वजह से ये डैम के गेट खोलता है, तो इंडिया के अंदर बाढ़ आना स्वाभाविक है, फिर इंडिया के अंदर तो बाढ़ आएगी आएगी। अब ये चीजें हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना इन चीज को नहीं मानता। चाइना के लिए ये चीजें कुछ भी नहीं है। ह्यूमैनिटी क्या होती है चाइना को नहीं पता, और क्लाइमेट अगर इसी तरह से चेंज होगा, ह्यूमन इसमें इंटरफेयर करता रहेगा, तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ेगी। इंडिया के अंदर भी बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। आपने देखा है इंडिया के अंदर भी ये चीजें आती है। अगर ये चीजें नहीं रोकी गई, क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया, ह्यूमन ने अपनी जो एक्टिविटीज है उसको नहीं सुधारा, तो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ह्यूमन का ये जो प्लेनेट के ऊपर इतना ज्यादा जो इंटरफेयर है, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी को खतरे में डाल सकता है, अर्थ को खतरे में डाल सकता है। तो ये चीजें सुधारनी होगी ह्यूमन को। अगर ये नहीं सुधारेगा मनुष्य, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के चक्कर में चाइना खुद को ये कंस्ट्रक्शन को डेवलप करने के चक्कर में ये चीजें बढ़ाता जा रहा है। तो इसमें मानव का सबसे ज्यादा इंटरफेयर है, जिस चीज को आप नकार नहीं सकते। अब होता क्या है, सारे के सारे कंट्रीज में जो है रिलीफ कार्य करने में लगे हुए हैं, नेपाल की हेल्प करने में लगे हुए हैं। अब नेपाल की आंखें खुलती है या नहीं, नेपाल भारत की तरफ आता है या नहीं। देखिए, किसी भी सिचुएशन हो, इंडिया हमेशा सपोर्ट में रहता है, चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। हम तो कई बार पाकिस्तान को भी मदद कार्य भेज देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कंट्री कभी सोचते नहीं है कि इंडिया इनकी हेल्प करता है, उसके बाद भी ये चाइना की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। अब हो सकता है इन्हें समझ में आए, वरना हम तो हमारा जो काम है, हमारा जो स्वधर्म है, वो तो करते रहेंगे। हम मुसीबत के समय पर साथ देते रहेंगे। अब आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।